क्या नुकसान होता है? देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि दूध जी, जो है, जिस प्रजाति के जीव का दूध होता है। जी, जी, बोलिए बोलिए सर। दूध जो है, पहली चीज़ तो आपने जो कहा, जो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा करके दूध निकाला जाता है, वो दूध किसी भी लिहाज से पीने के लिए सेफ नहीं होता। जी, उबालने के बाद भी उसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड्स रह जाते हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। जी, आज आप देखते हैं वो छोटी छोटी उम्र के बच्चों में बहुत सी बीमारियां, ओबेसिटी, बहुत ओवरवेट हो जाना, और जो है छोटी उम्र के ही बच्चे बड़ी उम्र के दिखने लगना, ये सब उसी का नतीजा है। जो हार्मोनल जो डिसऑर्डर हो जाता है उसकी वजह से, क्योंकि ये एक तरह का ऑक्सीटोसिन सिंथेटिक हार्मोन है जी, जो है प्राकृतिक प्रक्रिया से शरीर में जो है बनती है। तब कोई भी फीमेल, चाहे मनुष्य हो या कोई जानवर हो, वो मिल्क प्रोड्यूस करती है अपने बच्चे के लिए। तो एक तो ये बात है कि किसी भी हालत में सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन के इन्फ्लुएंस से पैदा किए हुए दूध ह्यूमन के लिए सेफ नहीं है। दूसरी बात, कोई भी दूध हो, गाय का, भैंस का, बकरी का, जी, किसी भी हालत में उसको कच्चा नहीं पीना चाहिए। अगर पीना भी पड़े तो पी भी रहे हो तो, क्योंकि उसमें बहुत सारे जो है बैक्टीरियाज होते हैं जो गट के लिए होते हैं, जो वो जानवर अपने बच्चे के शरीर में भेजता है, उसको गट में भेजता है। गट बैक्टीरिया। हाँ, गट बैक्टीरियाज भी उसमें होती हैं, और उसके लिए भोजन भी होता है। जी, जो माँ के दूध में, किसी जैसे गाय हुई या किसी भी अपने बच्चे को जब वो दूध पिलाती है, तो उसके शरीर में वो अपने दूध के माध्यम से गट बैक्टीरिया भेजती है, और साथ में उसका भोजन भी भेजती है बैक्टीरिया का। उस बैक्टीरिया की, ताकि वो जिए और उसका इम्यून सिस्टम जो है बरकरार रहे। वो ह्यूमन से मैच नहीं करता। ना वो बैक्टीरिया मैच करती है, ना ही उस बैक्टीरिया के लिए जो भोजन है वो हमारे लिए नहीं है, या हमारी गट बैक्टीरिया के लिए नहीं है। तो उस मिसमैच की वजह से भी डिसऑर्डर हो जाता है। अब आप खुद सोचिए कि एक भैंस है, 3 साल में वो 350 kg की हो जाएगी। उस तरह का उसका जो विकास होना है, तो उसी के हिसाब से उसका दूध होता है उसके माँ का। तो ये ह्यूमन पे लागू तो है नहीं। 3.5 साल का बच्चा हमारे यहाँ कितना छोटा होता है, उसके लिए 100 साल उम्र होती है, इसकी जो है 30-35 साल उम्र होती है। तो इस वजह से वो किसी भी हालत में जो उसमें जेनेटिक मटेरियल है वो हमसे मैच नहीं करता, और उसमें जो बैक्टीरियाज होती हैं वो हमारे शरीर से मैच नहीं करते, हमारे लिए नहीं होते। तो हमें जो है, पहली बात, बहुत अच्छे से उबाल के पीना चाहिए, ताकि जैसे कैल्शियम और उसके अंदर जो मिल्क फैट वगैरह होता है, कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं, उसका लाभ मिल जाता है। लेकिन मैं तो दूध या मिल्क प्रोडक्ट जो है रिकमेंड ही नहीं करता किसी को कि उस सोर्स से आप जो है कैल्शियम या वो लें। बल्कि मैं ये मानता हूँ कि हमारा दूध वही था जो हमारी माँ ने हमें पिलाया। वो हमारे जीवन, हमारे प्रजाति के तौर पे हमारा जो बॉडी का स्पेसिफिकेशन, उसके हिसाब से वही दूध था। बाकी दूसरे जानवरों का जो दूध है, उस जानवर की जो मॉर्फोलॉजी है, उसका जो विकास क्रम में शरीर जिस तरह से विकसित हुआ है, उसके हिसाब से वो दूध उसके लिए है। तो ये जो ऑक्सीटॉक्सिन वाला है किस तरह से नुकसान करता है? देखिए, ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है जी, जो शरीर की बहुत सारी क्रियाओं के सम्मिलित जो है क्रिया का परिणाम होता है, जो शरीर में ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होता है। कौन सी क्रियाओं का? जैसे आप इस तरह समझें कि ह्यूमन में अगर ऑक्सीटोसिन की बात करें, या आप सिर्फ गाय के बारे में बात करना चाहते हैं, तो गाय जब बच्चे को जन्म देती है, जी, तो उसको उसका जो अवस्था होती है, जो एज होती है, बच्चा जैसे पैदा होकर बाहर आया, तो उसका जब वो पेट में होता है, उसके उसके गर्भ में होता है, तो वो बहुत ही एसेप्टिक कंडीशन में होता है। जी, मतलब बहुत ही शुद्धतम वातावरण होता है, वहाँ कोई तरह का ऐसा कंटामिनेशन नहीं होता जिससे उसको नुकसान पहुँचे। तो जैसे ही वो एटमॉस्फेयर में निकलता है, तो वातावरण के तमाम प्रदूषक उसके लिए जानलेवा होते हैं। तो उससे रक्षा करने के लिए उसकी माँ उसके दूध में उसको रक्षा करने वाली बहुत सी बैक्टीरियाज, बहुत से जीवाणु देती है कि शरीर में वो पहुँच जाए, उसके गट में पहुँच जाए, और उसका इस तरह के वातावरण में जो मौजूद जो पैथोजेनिक कंटामिनेशन है उससे रक्षा करें उसको।
और उनके लिए भोजन भी रहती है उन जीवाणुओं के लिए जो उसके रक्षा प्रणाली में साथ देते हैं, वो हमारे शरीर से मैच नहीं करता। तो हम अगर पिएंगे, हमारे बच्चे उसको पिएंगे, तो वो हमारी ना गट बैक्टीरिया के लिए सही है और ना ही हमारे शरीर के लिए वो सही है। मैच नहीं करते वो, क्योंकि उनकी लाइफ स्पैन अलग है, हमारी लाइफ स्पैन अलग है, उनके जो है जीने का खान पान रहन सहन अलग है, उसके हिसाब से उनका दूध है। वो अगर आर्टिफिशियल ऑक्सीटोसिन और जो आर्टिफिशियल दिया जा रहा है वो दूध में आपके शरीर में पहुंच रहा है। तो अब दूध में ऑक्सीटोसिन पैदा होने का की एक वजह होती है कि क्यों शरीर में ये हार्मोन पैदा हुआ। अब बिना किसी जो है कारण के सिर्फ दूध पीने से आपके शरीर में ऑक्सीटोसिन का हार्मोन पहुंच गया। तो जो हमारे शरीर में एंडोक्राइन सिस्टम होता है, एंडोक्राइन सिस्टम होता है जो अंगों और ग्लैंड्स के बीच में एक नेटवर्क होता है जो शरीर की जो फंक्शनैलिटी होती है जैविक क्रियाओं की, उसके हिसाब से ग्लैंड्स में हार्मोन प्रोड्यूस करता है। तो अब कोई इस तरह की फंक्शनैलिटी हुई नहीं, हार्मोन शरीर में पहुंच गया, तो उसकी वजह से हार्मोनल डिसऑर्डर हो जाता है शरीर में, क्योंकि बिना वजह के हार्मोन वहां पहुंच गया सिंथेटिक तरीके से। तो ये बहुत ही खतरनाक है। मतलब इतनी छोटी उम्र में बच्चे को हार्मोनल डिसऑर्डर होगा और जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसकी एक्टिविटी डिसरप्ट हो जाएगी। तो बच्चे छोटी उम्र में बहुत बड़ा दिखने लगे। हाँ, बहुत कई बार इस तरह के सिम्टम देखे हैं कि बहुत 7-8 साल की उम्र के हैं, 17-18 साल की लगने लगे हैं, इतना ग्रो हो गया शरीर में, और ओवरवेट होने लगे, शरीर जो है की फंक्शनैलिटी लेजी हो गया, शरीर की जो है इम्यून सिस्टम वीक हो गया, कई बार उसको काउंटर